दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली पर्वत श्रृंखला अरावली दिल्ली राजस्थान से होती हुई ये 560 किलोमीटर लंबी पहाड़ियां और उसके आसपास के जंगल अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इस बार हमारा मुकाम है दिल्ली से सिर्फ 190 किलोमीटर दूर अलवर के पास सरिस्का अभयारण्य। अरावली की पहाड़ियों के बीच इस अभयारण्य को नजदीक से समझने के लिए हमने हॉट एयर बलून से उड़ने का फैसला किया। हवा हमें घाटी की ओर ले चली। पहाड़ों की ओट में हवा एक जैसी नहीं होती, कहीं काफी तेज, कहीं ना के बराबर। बलूनिंग का रोमांच ऐसे जंगलों में 2 गुना हो जाता है। सबसे पहले हमें नजर आया सांभरों का एक छोटा झुंड। ये देश का सबसे बड़ा हिरण है और सरिस्का की इन पहाड़ियों और पठारों में अच्छी तादाद में मिलता है। 1985 में यहां 35 बाघ दर्ज किए गए। टहला पीछे छूट चुका है। हम काली घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्दियों में जरा रूखा दिखता जंगल का ये हिस्सा बरसात में इतना हरा और घना हो जाता है कि दिन में भी अंधेरे का एहसास होता है। शायद यही वजह है कि इसे काली घाटी कहा जाता है। सरिस्का के बाघों की ये मनपसंद जगह रही है, लेकिन अब तस्वीर कुछ और है। दिल्ली निवासी संजय कश्यप एक प्रकृति प्रेमी और कुशल फोटोग्राफर हैं। सरिस्का से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। सरिस्का के लिए 1999-2000 का समय बहुत अच्छा था। शिकार मारकर घसीटते हुए शेर आसानी से दिख जाते थे। धीरे धीरे उनका दिखना कम होता गया। यहां 2004 में आखिरी शेरनी देखी थी। संजय ने 16 दिसंबर 2004 को WWF और भारत सरकार को पत्र लिखकर सरिस्का से गायब हुए शेरों का सनसनीखेज खुलासा किया था। सरकारी तंत्र हरकत में आया। सरिस्का का चप्पा चप्पा छाना गया। तथ्यों की सच्चाई के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई। आखिर 2005 आते आते यहां से शेरों के लुप्त होने की सच्चाई मान ली गई। Well, Sariska's loss has been a shame to all of us. सरिस्का में शेरों का खत्म होना हमारे लिए शर्मनाक बात है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें गांव वालों और शिकारियों की मिली भगत थी। फंदे लगाकर उनको मारा गया। दूसरी तरफ प्रशासन में खामियां थीं और निगरानी तंत्र कमजोर था। इसी का शिकारियों ने भरपूर फायदा उठाया और चुन चुन कर बाघों का सफाया कर दिया गया। ये हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कहा कुछ भी जाए, लेकिन सरिस्का से 2004 में 22 शेरों का रहस्यमय ढंग से गायब होना टाइगर प्रोजेक्ट और विश्व प्रकृति प्रेमियों के लिए गहरा आघात है। कई बाघों को मौत की नींद सुलाने वाला कालिया पहले भी पकड़ में आया था, लेकिन लॉकअप तोड़कर भाग निकला। अब ये एक बार फिर हिरासत में है। इससे मिली जानकारियां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये बता तू कि तूने टाइगर वगैरह भी मारा है, टाइगर ही मारा है? वगैरह मारा है, टाइगर मारा, दोनों मारे। कितने लोग जुड़े हुए हो तुम इससे? 30-40 जना है। 30-40 लोग हैं। हाँ, एक शिकार का
नार का 70,000 रुपये मिलते थे। हड्डी भी साथ में जाते थे, नाखून सब, मूछ का बाड़ वाड़ सब साथ में ले जाते थे। मीट उतार के फेंक देते थे अलग अलग जंगल में। अगर जब रेट ज़्यादा बढ़ाई उसी वजह से काली घाटी में आके टाइगर मार दी। तुझे नहीं लगा कि हम फंस जाएंगे? नहीं लगा। डिपार्टमेंट का नाक कटा दिया तूने, इतना टाइगर मारा। जो सरिस्का का इतना नाम था सारे भारत में, विश्व में, वो नाम खत्म कर दिया ना तुम लोगों ने। कर दिया तो फिर पछता रहे हम सब, मार के ये जंगल का बदनाम हो गया, मार लिया। कालिया जैसे शिकारी सरिस्का का कलंक हैं। शिकार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फॉरेस्ट गार्डों को अत्याधुनिक हथियारों और बेहतर कम्युनिकेशन से लैस करना होगा। स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग भी जरूरी है। जंगल का यह हिस्सा काफी सूखा है। जानवरों को प्यास बुझाने के लिए तलहटी में जल कुंड तक जाना होता है। वन विभाग ने सरिस्का के कई हिस्सों में ऐसे जलाशय बना रखे हैं। एक रोज पहले हमने यहीं डेरा डाला था। राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए सरिस्का स्वर्ग सरीखा है। यहां इनकी तादाद भी काफी है। लंगूर, चीतल, सांभर एक एक कर सब आ रहे थे। आजकल सांभरों का जोड़ा बनाने का समय है। इस समय बड़े डील डॉल वाले ताकतवर नर पूरी मस्ती में रहते हैं और हमें इंतजार है ऐसे ही बड़े नरों की जो कीचड़ में लोट लगाकर अपना श्रृंगार करते हैं। बड़े नर अपने ही पेशाब किए हुए कीचड़ में लोटपोट होकर अपनी गंध को दूर दूर तक फैलाते हैं। प्रभुत्व जताने का यह वैज्ञानिक तरीका है। पूरी मस्ती में यह नर अपनी मादाओं को रिझाने निकला है। किसी प्रतिद्वंद्वी को ललकारने से भी हिचकेगा नहीं। आंख के नीचे मौजूद ग्रंथियों से रिसते द्रव को यह अपने इलाके की झाड़ियों और पेड़ों पर मार्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस नर के लिए मौके अच्छे हैं। चाल ढाल और इसे मिलती छूट बता रहे हैं कि मादाओं की इस टोली को शायद उसका श्रृंगार पसंद आ गया। इनमें से 2-3 मादाएं इसकी साथिन बन सकती हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा इस मस्त चाल से नहीं चलती। अलवर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सरिस्का की शांत जिंदगी में भारी खलल डालता है। ये जंगल के बीचों बीच से गुजरता है। भोले जानवर ट्रैफिक के नियम और सीमाओं को नहीं समझते। जानवरों के घर में इंसानी घुसपैठ की यह रफ्तार बरसों से जानलेवा बनी हुई है। इस तेंदुए की जान सड़क हादसे में कुछ ही घंटे पहले गई है। कई बाघ भी यहां ऐसे ही मरे हैं। बाईपास होने के बावजूद इस हाईवे को बंद नहीं किया गया। क्या इन बेजुबान जानवरों की सुनवाई कहीं नहीं है? मौतों का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। शाम गहराने लगी है, लेकिन हवा हमें जंगल के भीतर की तरफ खींच रही है। दूर दूर तक उतरने की कोई जगह नजर नहीं आ रही। नीचे एक गांव नजर आया, आस बंधी। लेकिन गडरियों के इस गांव में तो कोई सड़क नजर नहीं आती। सूरज डूब चुका है, अंधेरा पसरने लगा है। सरिस्का का जंगल चारों ओर से गांवों से घिरा एक टापू जैसा है। सरिस्का का बाहरी जंगल साफ हो चुका है। इस नेशनल पार्क के भीतर 3 दर्जन के करीब गांव हैं। पशुपालकों के ये गांव सरिस्का के लिए बड़ी चुनौती हैं।
आबादी बढ़ी है, जंगल सिकुड़े हैं, इसलिए वन्य जीवों के साथ इंसानी टकराव ने जोर पकड़ा है। रोजमर्रा की बढ़ती जरूरतें सरिस्का में बसे लोगों को विचलित कर रही हैं। पुनर्वास के कारगर कदम उठाए जाएं तो गांव वाले जंगल छोड़ने को राजी हो जाएंगे। आखिर बदलती दुनिया के साथ कौन नहीं चलना चाहेगा। अब यही वक्त है ये तय करने का कि सरिस्का में इंसान रहेगा या जंगल का राजा। पर यह काम इतना आसान नहीं है। 30 सालों में सिर्फ एक गांव भगानी का ही पुनर्वास हो पाया है। देर से ही सही शुरुआत तो हुई। 1-2 बरसात के बाद ही ये इंसानी निशान मिट जाएंगे और ये जंगल का ही हिस्सा होगा। करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैला सरिस्का का जंगल बेहद खूबसूरत है। इसकी संकरी घाटियां और टीलेनुमा पहाड़ इतनी ऊंचाई से देखने पर रोमांच पैदा करते हैं। रोमांच की परिभाषा सबके लिए एक सी नहीं है। इसमें मस्ती है, जोखिम है और आस्था भी। काली घाटी से सटा पांडुपोल का प्राचीन मंदिर है। महाभारत कालीन इस मंदिर की यहां बड़ी मान्यता है। इसमें लेटे हुए बजरंग बली की प्रतिमा है। हर मंगल और शनिवार को यहां 800 के करीब वाहन आते हैं। हर साल तकरीबन 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल के बीचों बीच लगातार इतनी गहमा गहमी सरिस्का की सेहत के लिए ठीक नहीं है। The tigers have been here for thousands of years. We have to restore. सरिस्का में शेर हजारों सालों से रहते आए हैं। हमें खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लानी है। शेरों को दोबारा बसाना है। इसकी हम तैयारी में हैं और पार्क में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको खुशी होगी जब आप यहां शेरों को घूमता देखेंगे। And see the beautiful animal back in its habitat. बाघों का एक जोड़ा रणथंबोर से लाकर हाल ही में यहां छोड़ा गया है। देखना यह है कि बाहर से लाए जा रहे बाघ इन घाटियों को कितना अपनाते हैं और क्या सरिस्का के खोए हुए गौरव को वापस लौटा पाएंगे। जंगल के राजा के लिए यहां मुश्किलें कम नहीं हैं। पहाड़ी के इस ओर दुनिया ही दूसरी है। आज हवा अच्छी है। हम बिना किसी दिक्कत के सरिस्का की हद से बाहर निकल आए हैं। आज ईंधन काफी है, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं। गांव वालों के लिए हमारा शेर वाला गुब्बारा अजूबा तो है, मगर महज तमाशा नहीं।
इस अभियान के जरिए हम चाहते हैं कि सरिस्का के आसपास के गांव जंगल के संरक्षण के महत्व को समझें, जिसमें उनका योगदान बहुत जरूरी है।